बाड़ी आ गए हैं। बाड़ी में आपको दिखाएंगे अरबी के पत्ते को तोड़कर। ये रहा, ये हमारा एक घर है खलिहान में, और अरबी के पत्ते वहाँ पर लगे हुए हैं। हम आपको जो दिखा रहे हैं वहाँ पे है अरबी के पत्ते। उसी के अच्छे अच्छे पत्ते को कलेक्शन करेंगे और तोड़ के बताएंगे आपको कि अरबी के पत्ते, ये रहे अरबी के पत्ते। इसमें कुछ अच्छे अच्छे अरबी के पत्ते यानी कि कोचई के पान को हम कलेक्शन करके आपको उसका सब्ज़ी बनाकर दिखाएंगे। ये रहा अरबी के पत्ते, ये रहा आपको दिखाई दे रहे हैं अरबी के पत्ते, यही है अरबी के पत्ते। तो इसमें अच्छे अच्छे से अरबी के पत्ते को कलेक्शन करके हम आपको दिखाएंगे। तो ये वाला एक पत्ता बहुत अच्छा है, इसे तोड़ लेते हैं। इस तरह से देखिए, इसको तोड़ना है। ये रहा अरबी के पत्ते, ये अच्छी वाली है, इसे इसी इसी हरी हरी वाली आप भी तोड़ लीजिए और उसकी हमारे जैसे आज तो आपको बनाकर दिखाएंगे उसी तरह से सब्ज़ी बनाकर दिखाइए। तो यहाँ पुराने अरबी की पत्ती हैं, थोड़ी पुरानी हो गई है, तो अच्छी अच्छी पत्ती खुद ढूंढने में थोड़ी दिक्कतें परेशानी आ रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं उसी के सीरीज में। बाड़ी के दूसरे तरफ चलते हैं जहाँ और अरबी के पत्ते लगे हैं। तो ये रहे और अरबी के पत्ते जो अच्छे नए लगे उसी को तोड़ना है। तो ये रहा एक और, ये रहा अच्छे से है ये वाला, इसको तोड़ते हैं। तो इस तरह से भी तोड़ लीजिए। ये रहा हमारा बाड़ी, उसी में अरबी के पत्ते का कलेक्शन करने आए हैं। और एक ये अच्छा पत्ता है, ये रहा एक अच्छा पत्ता, इसे भी तोड़ लेते हैं। ऐसे तोड़कर इसे देखिए कलेक्शन करते हैं। और ये एक रहा और अच्छी वाली। तो ये रहा हमारा बाड़ी, ये हमारा बाड़ी का कुछ नज़ारा है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। ये अरबी के पत्ते लगे हुए हैं, इस तरह से अरबी के पत्ते दिखाई देते हैं, ये देखिए। और ये हमारा इसमें एक ट्यूबवेल भी है। तो ये रहा वो ट्यूबवेल। अरबी के पत्ते कलेक्शन करके अपने घर जा रहे हैं और वहीं पे आपको अपने किचन में बताएंगे, पारंपरिक किचन में बताएंगे कि अरबी के पत्ते का सब्ज़ी कैसे बनाया जाता है। तो मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए और नए नए सीख लेते रहिए खाना बनाने की। तो खाने बनाने की आपको नई नई विधि आपको बताता रहेंगे। तो चलिए हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ और देखिए हमारा आज का रेसिपी। तो दुकान से लाकर एक कटोरे में हमने कुछ खड़े मसाले और लाल मिर्च और लहसुन के कुछ कलियां, 5 से 7 कलियां रखी हुई है। ये खड़ी मसाला है जो अभी हम आपको दिखला रहे हैं, उसे एक कटोरे में हम एकत्र किए हैं। ये हम किसी राशन दुकान से लाए थे। तो इसी को सिलबट्टे की सहायता से हमारे मिसेज जो हैं सिलबट्टे की सहायता से उसकी पिसाई और घिसाई करेंगे। उन सभी को मिक्स करके इनकी पिसाई और घिसाई कर रहे हैं हमारे मिसेज जी, जिनका नाम सरस्वती है। तो हमारे वीडियो पारंपरिक किचन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आज आपको अरबी के पत्ते की यानी कि जिसे हम कोचाई कहते हैं, कोचाई पान के आपको रेसिपी बताकर दिखला रहे हैं। तो मिर्च मसाले और लहसुन को पीस कर हम पेस्ट बना लिए हैं, उसे कटोरे में एकत्र कर रहे हैं।
थोड़ा सा पानी है उसमें गीला वाला भिगो कर उसे पिसे घिसाई किए थे, उसकी पिसाई किए थे। फिर अरबी का पत्ता ले लेते हैं, उसके पीछे साइड में जो डंठल थे वो बड़े होंगे तो उनको थोड़ा काट लेते हैं पत्ते के साइज का, उसका इस तरह से जैसे हम वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से काट लेनी है। जैसे हम अभी आपको अरबी के पत्ते को काट कर दिखला रहे हैं, जैसे देहाती भाषा में कोचई पान कहते हैं हमारे छत्तीसगढ़ तरफ, तो उसी का आपको रेसिपी बनाकर दिखलाएंगे आपको। तो सभी पत्ते को इस तरह से उसके डंठलों को बढ़िया साफ कर लीजिए। और ये उड़द की दाल है तो इसे रात भर भिगोकर उसका हम पेस्ट बनाए हैं, उसकी पिसाई करके और ये जो हम मसाला पीसे थे सिलबट्टे पे उसके कुछ भाग थोड़ा सा भाग लेकर उसे वो उड़द के दाल के पेस्ट में और थोड़ा सा उसमें नमक डाल देते हैं स्वादानुसार, और इस तरह से 1 चम्मच के आसपास जितना आप बनाना चाहें उसी तरह से आपको उसमें नमक ऐड कर देना है। और उसकी इस तरह से जैसे हम आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको उसे एक थाली में या एक पात्र में लेकर, कटोरे जैसे पात्र में लेकर आप उसे मिक्स कीजिए। जैसे हम अभी आपको वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको हमें मिक्स करना है। थोड़ा इसे टाइट ही रखिए। इसे हम मिक्सर में चाहे पीसने की चक्की होती है उसमें पीस लीजिए। भीगे हुए उड़द दाल को रात भर भिगोए थे, उसको भिगा कर पीस लिए थे, उसी को हम अभी मिक्स कर रहे हैं मसाला डालकर। अभी जैसे हम आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी करनी है अपने किचन में। तो जब पूरी तरह से हम मिक्स हो जाए तो आगे की प्रक्रिया हम आपको बताएंगे। इस तरह से मिक्स करके थोड़े से पात्र में पानी ले लीजिए, उससे हाथ को थोड़ा साफ कर लीजिए और उसके बाद अरबी यानी कोचाई के पत्तों को इस तरह से भिगोना है, थोड़ा थोड़ा सा हल्के हल्के पानी में, हल्के हल्के पानी में भिगो कर 4 से 5 पत्तों को ऐसे भिगा भिगा कर उसमें जो पेस्ट मिक्स किए थे हम उड़द दाल का उसको इसमें फैलाना है, अच्छे से चिपकाना है। जैसे हम अभी आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी चिपकाना है। जब ये पूरी तरह से पत्ते में फैलाकर चिपक जाए तो उसे इस तरह से जैसे हम वीडियो में करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी गोल गोल मोड़नी है, एक एग रोल की तरह। एग रोल की तरह या जो मीठा रोल आता है दुकान में उसी तरह से आपको गोल गोल मोड़नी है एकदम सही तरीके से। और जहाँ भी कम लगा हो वहाँ अच्छी तरह से फैला लीजिए। ये उड़द दाल का पेस्ट जो है, आटे का पेस्ट है, उड़द दाल के आटे का पेस्ट है ये, तो उसको फैला लेना है जैसे मैं अभी वीडियो में करके दिखला रहा हूँ आपको। उसी तरह से आपको भी उड़द दाल का इस तरह से फैलाकर रोल बना लेना है उसकी। और 4-5 पत्ते जो आपके पास है उन्हें भी इसी तरह से पेस्ट को फैला फैला कर मोड़ मोड़ कर उन्हें रोल बना लेना है। जैसे हम अभी आपको वीडियो में कर करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी करनी है। आप जितना पत्तों में बनाना चाहें उतना आप बना लीजिए और इस तरह से पत्तों में फैला फैला कर पेस्ट बना दीजिए। उसका पेस्ट डाल लीजिए पत्तों में। पेस्ट
को चिपकाने फैलाने के बाद पत्तों में उसे एग रोल की तरह मोड़ लीजिए। सारे पत्तों में ऐसे ही कीजिए। हम आपको 2-3 बार करके भी दिखला रहे हैं। उसी तरह से आपको अच्छी तरीके से करनी है। अरबी के पत्तों में उड़द के दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से फैलानी है, जिसमें हम मसाला पीस कर लगाए थे। तो ये गोल गोल मोड़ने के बाद इसी तरह से दिखाई देंगे। आप अच्छी तरह से देख लीजिए। 4 से 5 एक रोल बना है उसका। तो फिर एक तवा गरम कीजिए, उसमें तेल डालिए। यह यूट्यूब चैनल बनाने में हमारी मिसेस हमारी मदद कर रहे हैं। तो तवे में फैलाने के बाद उन रोलों को, जो पत्ते का हम रोल बनाए थे, उसको हम तवे पे सेंक रहे हैं तेल डालकर। इसी तरह से आप भी कर लीजिए। सारी जो पत्ते के रोल बनाए थे उनको तवे में अच्छी तरीके से डाल लीजिए व उसे किसी भी पात्र की सहायता से कुछ देर के लिए ढक कर पकाइए, जब तक हल्की काला भूरा ना हो जाए पत्ते। जैसे मैं अभी आपको वीडियो में करके दिखला रहा हूँ, ये देखिए। और इस तरह से उसे पलट पलट कर तेल की तरफ को ऊपर करके इस तरह से पलट पलट कर आप भी उन्हें अच्छी तरह से पकाइए। तवे में हम पीच की सहायता से उन्हें उलट पलट रहे हैं, हिला डुला कर। इस तरह से देखिए ये पीला भूरा कलर हो रहा है पकने के बाद। तो इसी तरह से आपको भी पकानी है। और पलटने के बाद फिर से उसे आप 1-2 मिनट के लिए किसी भी पात्र में थाली नुमा उसे ढक दीजिए तवे को 2 से 3 मिनट के लिए। फिर तवे को निकालिए या थाली को निकालिए ढके हुए पात्र को, और उसे फिर से हल्का हिला डुला कर, थोड़ा सा गीला था उसे टाइट होने तक तलिए, हल्के हल्के टाइट हो जाए। इसी तरह से आपको भी ये तलनी है। तो हम उसे हिला हिला कर तवे की और पींच की सहायता से तवे में उसको तल रहे हैं तेल लगाकर। तो जब तक वो अच्छी तरह से भूरा होकर पक न जाए तब तक आप भी पकाते रहिए। जैसे हम अभी वीडियो में आपको करके दिखला रहे हैं उसी तरह से आपको भी करनी है। हम ये लकड़ी वाले चूल्हे में इसको बना रहे हैं। तो आँच कभी कम कभी ज़्यादा होने की वजह से क्लीन से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है। फिर ढक कर थोड़ी देर पकाइए उसको, जब तक पूरी तरह से पक न जाए। पकने के बाद हल्का सा हिला डुला कर तवे को चूल्हे से अलग कर लीजिए, जैसे हम आपको दिखला रहे हैं अभी करके। और चूल्हे में कढ़ाई रख दीजिए। फिर किसी भी थाली नुमा पात्र में उसे रखकर अरबी के रोलों को, जो अरबी के पत्ते के व उड़द दाल का रोल बनाए थे हम लोग, उसको छोटे छोटे पीस में काट रहे हैं। देखिए इस तरह से आप भी काट लीजिए इसे छोटे छोटे पीसों में। चाकू के सहायता से हम काट रहे हैं। आप भी चाकू या किसी भी औजार की सहायता से उसे काट लीजिए। इस तरह से छोटे छोटे चपटा वाला गोल गोल बनेंगे। एक रोल को 5 से 6 टुकड़ों में काट लीजिए। अभी गर्म है तो इसे हम
किसी भी गरम है तो उसे गमछे की सहायता से पकड़कर काट रहे हैं। तौलिए लिए हुए हैं छोटी सी, उसी पे पकड़ के उसको काट रहे हैं। पकने के बाद यह जल्दी से कटता नहीं, अरबी का पत्ता लगा हुआ है इसलिए। तो आप भी इस तरह छोटे छोटे पीसेस में काट लीजिए, जैसे हमने सभी को इन सभी अरबी के रोलों को टुकड़े टुकड़े में काट लिए, उसी तरह से आप भी काट लीजिए। तो इस तरह से आपको भी पीस पीस उसको काट लेनी है। देखिए इस तरह से। अब एक पात्र में रख लीजिए। अब हमको दिखला रहे हैं छोटे छोटे कटे हुए टुकड़ों को। फिर हम एक कढ़ाई को अभी चूल्हे में डाले थे, उस कढ़ाई पे थोड़ा राई के दाने डालते हैं। राई के दाने को चटकने देते हैं। उसके बाद कुछ 2-3 चम्मच के आसपास तेल ऐड करते हैं। फिर राई के दानों को चटकने के बाद तेल डालने हैं। उसके बाद कुछ देर में राई के दाने अगर चटक जाएं तो उसमें प्याज के 1-2 प्याज के कटे हुए टुकड़े डालते हैं। जैसे हमने अभी काटी हुए प्याज को एक कटोरे में रखा हुआ है, तो उसे हम इसमें डाल देते हैं। फिर उसे चम्मच या पींच की सहायता से उसे हल्की हिला डुलाकर भूरा होने तक उसे तलते हैं। इस तरह से उसमें वो जो हम सिलबट्टे में पीसे थे उस मसाला को अब ऐड कर दिए हैं। आप भी ऐसे कीजिए। जब प्याज भूरा होने तक पक जाए तो आप भी उस बचे हुए पिसे हुए मसाले को फिर उसमें स्वादानुसार और नमक डाल देते हैं। फिर कुछ देर पकने के लिए उसे इसी तरह से रख देते हैं। हल्की हल्की उसे खींच की सहायता से हिलाकर कुछ देर और पकाते हैं। फिर उसमें हल्दी ऐड करते हैं आधे चम्मच के बराबर, ताकि अच्छी कलर फूल बने यह सब्ज़ी। फिर थोड़ी देर उसको हिला डुला कर पीछ की सहायता से पकाते हैं। फिर उसमें 3-4 टमाटर कटा हुआ ऐड करते हैं। धोकर काट के रखे थे उसको कढ़ाई में ऐड कर दिए हैं। कुछ देर उसे भी तलते हैं। थोड़ा पानी ऐड करते हैं ताकि कढ़ाई में चिपके नहीं। फिर उसको भी कुछ देर तलते हैं। तलने के बाद उसका कुछ पेस्ट बनेगा इस तरह से। जब तक कढ़ाई में ना चिपके तब तक उसे हल्की सूखा टाइट होने तक उसे तलते हैं और पकाते हैं। तो इसी तरह से आपको भी पींच या चम्मच चलाती रहनी है ताकि कढ़ाई में ना चिपके और उसका अच्छा मसालों का मिक्स वाला पेस्ट बने। तो इस तरह पूरे पकने के बाद उसमें हम जो है
कच्चे आमों का सूखा अमचूर था, उसको पानी में भिगोकर कटोरे में रखे थे, उसको भी डाल के आपको दिखला रहे हैं। फिर उसे भी कुछ देर तक हम तलते हैं। फिर जो अरबी के रोल का टुकड़े किए थे उसको ऐड करते हैं। वह इसे कढ़ाई में पूरी तरह मिक्स करके पकाते हैं। इस तरह से मिक्स कीजिए ताकि जो मसालों का पेस्ट बना है वो अच्छी तरह से अरबी के पत्तों वाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो और अच्छी तरह से अरबी के पत्ते जो हैं, जो अरबी के रोल बनाए हैं अभी, वो पके। फिर उसमें गरम मसाला ऐड करते हैं। गरम मसाला ऐड करके पिंच की सहायता से हिलाकर उसे तलते हैं हल्की कुछ देर के लिए। इसमें आपका मसाला का जो वो है पेस्ट हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद उसमें पानी डालते हैं, जितनी आपको उसकी जो है आपको ज़रूरत हो उतनी पानी ऐड कीजिए, जितना बनाना चाहें। फिर उसमें कुछ चावल का आटे डाल दीजिए ताकि जो है सब्ज़ी अच्छा बने। और फिर पिंच की सहायता से उसे हिला डुला कर कुछ देर तक पकाइए। तो अरबी के पत्तों की सब्ज़ी इसी तरह से बनाई जाती है। ये अंतिम प्रक्रिया थी। तो कुछ देर उसे और उबलने तक पकाते हैं। देखिए उबलने लगा है अब। तो यह पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। तो आप भी अरबी के पत्तों के सब्ज़ी बनाइए और चावल या रोटी के साथ खाइए। तो मेरे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। वॉच करते रहिए। ऐसी रेसिपी मैं शेयर करता रहूँगा और आपके सेवा में ऐसी ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तो मेरे चैनल को वॉच करने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले चैनल में। नमस्कार।